आजकल के जो लड़के हैं ना, इनका बस नहीं चलता कि ये सारी सड़कें खाली करा दें ताकि इन्हें गाड़ी रोकनी ना पड़े। नहीं मम्मा, समी अंकल की गाड़ी का एक्सीडेंट पीछे से हुआ था। गलती ड्राइवर की है, समी अंकल की थोड़ी। तुम्हें क्या पता? हाँ, तुमने क्या एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग देखी थी? चुप कर जाओ बहू, बच्चों के साथ बच्चा नहीं बन जाया करते। और मदन, ये लोग कब तक आएंगे? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। जीनिया वहाँ अकेली होगी, मुझे बहुत फिक्र है उसकी। बीवी जान आप परेशान ना हो, वो आते ही होंगे। ऐसा करो, तुम जाओ और ड्राइवर को फोन करो, उसे कहो कि जल्दी आने की कोशिश करे। जी अच्छा। सुनो, चाय गरम करती लाना, ठंडी हो गई है। और हाँ, चीनी कम। जी अच्छा। क्या हुआ मुझे बताएं तो। कुछ नहीं हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? समी, क्या हुआ? अरे बाबा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, अब ठीक है ये। शुजात कमरे में लेकर जाओ। और जीनी, तुम इसके लिए सूप बनाओ, मैं बाहर से दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ओके। ठीक है। अब तो जीनिया तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। थैंक गॉड, एक और क्लू मिल गया है। समी, तुम मेरी जीनिया को मुझसे दूर लेकर गए थे ना, अब तुम ही मुझे उस तक पहुंचाओगे भी। जी बाबा। वो बेटा कोई आया हुआ है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है मेरे कमरे में। अच्छा बेटा, मुझे ऐसा लगा कि कोई आया हुआ है। अच्छा, तो नौबत यह आ गई है कि आसिफ अपने आप से भी बातें करने लगा। अच्छा खैर बेटा, मैं इसलिए आया था कि तुम्हारी माँ पूछ पूछ के थक गई है, मुझे ही बता दो। सनम के बारे में क्या सोचा तुमने? मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। बेटा कितना टाइम चाहिए तुम्हें? पापा, ये मेरी जिंदगी का मामला है। अच्छा ठीक है, सोच लो, मगर ऐसा ना हो बेटा कि सोचने सोचने में टाइम निकल जाए। दर्द कैसा है? तुम सामने आती हो तो दर्द खुद ब खुद चला जाता है। मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो ना ताकि मैं परेशान ना हूं। अरे वाह, हमारी जीनी तो बहुत होशियार हो गई है। लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। सच कह रहे हो ना? तुम्हारे लिए मैं सूप बना के लाऊं? तुम बनाओगी? ठीक है। अपना ख्याल रखना। हाय सना। हेलो, कैसी हो? ठीक, तुम सुनाओ? ये हमारे समी साहब नजर नहीं आ रहे। तुम्हें नहीं पता उनका एक्सीडेंट हो गया? काफी चोटें आई हैं सर पे।
ओह आई सी, हॉस्पिटल में पड़े हैं शायद इसी वजह से नहीं आए। अरे ऐसे तो ना कहो, कोलीग हैं हमारे, वैसे भी अब घर शिफ्ट हो गए हैं हॉस्पिटल से। जो उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर मेरा दिल दुखाए उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। एनीवेज यू कैरी ऑन। हेलो। अम्मा कैसी हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे, तुम कैसी हो? ये बताओ समी का क्या हाल है? समी ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। देखो बेटा, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखोगी, उसे ठीक से आराम करने दोगी ना तो वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसा करो, तुम दोनों यहाँ आ जाओ, हम सब मिलकर समी का ख्याल रखेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। नहीं नहीं अम्मा, मैं समी का बहुत ख्याल रखती हूँ। उनको दलिया भी बना कर देती हूँ, उनको सूप भी बना कर देती हूँ, और उनको फ़ोन कॉल्स भी अटेंड नहीं करने देती, और उनसे बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सारी बातें भी करती हूँ। भाई वाह, माशाल्लाह, हमारी बच्ची तो बड़ी समझदार हो गई है। और नहीं तो क्या। मगर तुम थक जाती होगी ना बेटा, घर के काम, अपने काम, और फिर समी की तीमारदारी भी। यहीं आ जाती तो अच्छा था ना। नहीं अम्मी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है घर के काम करके, और पता है समी भी बहुत खुश है मुझसे। अरे वाह, मेरी बच्ची तो सलीका मन के रिश्तन हो गई है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। अम्मा चूल्हे पे शायद कुछ जल रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, सही? अच्छा मैं फोन रखती हूँ, जाओ जाकर देखो कुछ जल ना गया हो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची को हमेशा हंसता खेलता और खुश रखना। आमीन। मेरी बेटी तो समझदार हो गई है, ये सुन के तो मेरे कान फट गए थे। उफ, मदन, इस तरह के पागल मेंटल भी कभी समझदार हो सकते हैं? एकदम समझदार हो गई शादी के बाद। तो अब्बा कह रहे हो मेरा बीबी, ये बात अल्लाह को बुरी भी लग सकती है। अल्लाह को तो समी और जिनिया की कोई बात बुरी लगी है जो ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनका। बस करे हो मेरा बीबी, मेरी तो टांगे दुख गई हैं। चुप। भाई आखिर ये फाइल गई कहाँ? ना बैंक के लॉकर में है, ना घर के लॉकर में है, तो कहाँ गई फिर? अब्बाजान याद कीजिए, हमारी लॉयर्स से मीटिंग घर पर नहीं ऑफिस में हुई थी। फाइल यहीं कहीं होनी चाहिए। ये लीजिए फाइल, मिल गई। आप खामखा परेशान हो रहे। शुक्र है। असल में मैं जमीन के मामलात हल करने से पहले एक नजर देखना चाहता था इसे। चलो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सूप लेकर आई हूँ। थैंक यू सीनी, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, अब थक गई होगी सारा दिन काम करके। क्यों? मैं क्यों थकूंगी? मैंने कोई घर के काम थोड़ी किए हैं। अरे वाह, इतना अच्छा सूप। तुमको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सूप बनाने पे तुम्हें एक अवार्ड भी मिलना चाहिए। अवार्ड? हाँ, मुझे तो कॉलेज में अवार्ड्स भी मिले हैं मेरे थीसिस पे। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी बड़ी जीनियस है। अच्छा तुम एक काम करना, आज मेरे कपड़े रेडी कर देना, कल से मैं ऑफिस आऊंगा। इतनी जल्दी? अभी तो तुम ठीक भी नहीं हो। अरे यार, इतने सारे दिन हो गए मुझे घर पे पड़े हुए, और अब तो डॉक्टर ने भी परमिशन दे दी। कल से ये बैंडेड उतर जाएगी एंड आई एम रेडी।
ठीक है, सूप पिलाऊं? गरम तो नहीं? हाँ, मैंने कर ली उससे बात जी। हाँ, वो काम की फाइलें मंगवा ली? जी मैंने बोल दिया, वो आ जाएंगी। अच्छा, हाँ, प्रॉपर्टी वाली फाइल वो मैं ले आया हूँ अब्बाजान, आप अपनी टेबल पर भुलाए थे। चलो फ्रेश हो जाए फिर चेक करते हैं। हेलो जी रिजवान साहब। हेलो रिजवान साहब। हेलो हेलो। शुजात बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। आसिफ अगर यहाँ आ गया तो? अम्मा, मुझे नहीं लगता वो ऐसी गलती करेगा। अब्बा जी की तबीयत को वो अच्छी तरह समझ चुका है, और उसने आना ही होता तो बहुत पहले आ चुका होता। इतने साल इंतजार नहीं करता। नहीं बेटा, वो तुम्हें उस दिन मिला, अगर तुम्हें देखकर वो तुम्हें नजरअंदाज कर देता तो मैं समझती कि ऐसा ही है, लेकिन उसने तो तुमसे बात भी की और जीनिया के बारे में भी पूछा। वजाहत, वो रोजमेरी वालों की इनवॉइस आ गई। क्या हुआ भाई, कहाँ घूमे? मैं नहीं, अब्बा जी कुछ कह रहे हैं। जी अब्बा जी। क्या सोच रहे हो? अब्बा जी, वो आदमी जिसने समी को हॉस्पिटल पहुंचाया था वो हमसे मिलने के लिए रुका ही नहीं, जबकि हॉस्पिटल की पेमेंट भी उसने की थी। ठीक कह रहे हैं आप, वो कम से कम रुक जाता तो उसका शुक्रिया अदा कर देते। ओहो भाई, आजकल के मसरूफ दौर में कौन रुकता है किसी के लिए? समी को उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बस काफी है। मगर अब्बा जी फिर भी और बहुत सी उलझने हैं जिंदगी में, छोटी सी बात का मसला मत बना। अच्छा चले, मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रोज नाश्ता किए बगैर चला जाता? कुछ खा लेगा अब्बा जी कॉलेज में? समी के घर आने से पहले मुझे जीनिया से मिलना होगा। जी अब्बा जी। मिली फाइल? अब्बाजान, आई एम श्योर कि मैंने आपकी टेबल से फाइल उठाकर आपके ब्रीफकेस में रखी थी। ना वो ब्रीफकेस में है ना टेबल पे है, गई कहाँ? मैं ढूंढ रहा हूँ अब्बाजान, और मैंने घर पे फोन करके भी बता दिया है। जैसे ही फाइल मिलेगी वो हमें फोन कर देंगे। ठीक है, तुम तो जाओ। जी। कौन? जीनिया। कौन है? जीनिया। जीनिया। जिनिया, जिनिया उठो, जिनिया, होश में आओ जिनिया। जिनिया, जिनिया,
जिनिया उठो। जीनिया मेरी आंखों के सामने। It's me, मैं हूँ। आसिफ तुम? अभी बताती हूँ तुम्हें, हमेशा ये करती थी, तुम्हें कैसे बता? नहीं यार, मैं मजाक कर रहा था। उससे मत टकरा देना, वो भी डर जाएगी। चलो सीधा। मैं मजाक कर रहा था। अब कैसी है जीनी? खुदा का शुक्र है होश तो आ गया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है समी, बहुत बुरी तरह से डर गई है वो, कुछ बोल ही नहीं रही है। ठीक ठाक तो छोड़कर गया था, आखिर हुआ क्या? जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। लड़का? मुझे लगता है जैनी उसी को देखकर डरी है। और हाँ, मुझे उसका हुलिया बता सकती हैं? नहीं, हुलिया तो नहीं, लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो जैनी बेहोश पड़ी हुई थी और वो लड़का गाड़ी में बैठ रहा था। उसका मेरी तरफ बैग था, तो मैं तो जैनी को देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए थे। कोई बात नहीं, वो जो भी हो दोबारा जरूर आएगा। मैं जीने को देख रहा था। अच्छा, मैं चलती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। या अल्लाह। जीनी, कैसी हो? क्या हुआ, डर गई थी? अरे बताओ मुझे। अच्छा, तुम रेस्ट कर लो। आसिफ, मैं कब से तुम्हें। प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, जस्ट लीव मी अलोन फॉर नाउ। या अल्लाह, खैर, सब खैर हो, टेंशन में लगता है। आसिफ, आसिफ, आसिफ बेटा दरवाजा खोलो। आसिफ, क्या हुआ है? अम्मी प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। मगर हुआ क्या है बेटा? बेगम, क्या हुआ है? शुक्र है आप आ गए। आसिफ ने दरवाजा बंद कर लिया और बता भी नहीं रहा कि क्या हो गया। आसिफ बेटा, दरवाजा खोलो। प्लीज, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दे, आप लोग जाएं यहाँ से। बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? बेगम, मेरा ख्याल है कि इस वक्त इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। चलो, मैं बाद में बात करता हूँ आसिफ से। चलो। हाँ, लेकिन था कौन वो? ये तो जीनिया ने नहीं बताया। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मैंने उसके साइकियाट्रिस्ट से बात की थी,
तुम घर आओ, बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा सुनो, अब ये बात किसी को नहीं बताना। मुजाहिद भाई को लाना चाहो तो उन्हें ले आओ। वो तो फैक्ट्री में है, मैं अकेला आ रहा हूँ। तो उनको फोन तो करके बता दो। ठीक है। एक फाइल नहीं संभाली गई आपके साहबजादे से। प्रॉपर्टी के पेपर ना घर में है ना दफ्तर में। मिल जाएंगे शौकत साहब, आप क्यों इतना फिक्र कर रहे हैं? घर में तो मैंने सारा तलाश कर लिया है, लगता है ऑफिस में ही है। वो भी यही कह रहा था, लेकिन सवाल यह है कि अगर घर में या ऑफिस में है तो फाइल अब तक मिली क्यों नहीं? मेरा ख्याल है आप अपने वकील को फोन करके मशवरा कर लें, हो सकता है वो कोई हल निकाल दे। वकील से तो मैं बात कर ही लूंगा, लेकिन सवाल यह है कि फाइल गई कहां? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मैं उसकी तलाश में भटक भटक कर थक गया, और वो मुझे मिली भी तो किसी और की बीवी की सूरत में। नहीं, जिनिया किसी और की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कहाँ आऊं? बात क्या है, बताते क्यों नहीं हो? हैं? आप प्लीज बैठिए। भाई मुझे बताओ ना, इतनी परेशानी में कहाँ गए थे, क्या हुआ? अम्मा अम्मा आसिफ वो जीनिया के घर आया था। ओह मेरे अल्लाह, खुदा खुदा करके तो जीनिया की हालत संभली थी, ये आसिफ कहाँ से आ गया दरमियान में? शुजात, तुमने तो ये खबर सुनाकर मेरा दिल ही दहला दिया है। मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है। अम्मा 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 परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो, बाप और वजाहत के सामने इस बात का जिक्र मत करना, वरना पता नहीं वो लोग क्या कर बैठे। आप ठीक कह रही हैं। मुझे तो लगता है मैंने आपको भी बता के गलती की है। देखिए कितनी परेशान हो गई हैं आप। या अल्लाह खैर। हौसला कीजिए अम्मा प्लीज। जिनिया, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो बात मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ ली है तो? लेकिन फिर भी मैं ऑफिशियली और फॉर्मली तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं सोच भी नहीं सकता कि कॉलेज के बाद हम जुदा हो जाएंगे। तो इसका कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं तलाश करते? मुस्तकिल हल? वेट सेकंड, यानी तुम मुझे इजाजत दे रही हो कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेजूं और हमारी इस दोस्ती को मुस्तकिल बना सकूं? सिनी, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो? आर यू 100% श्योर? 101%। यस! चुप चुप। Are you sure? Yes, yes. मैंने कहा था ना कि मैंने उसे देखा है, वो मुझे नजर आया है,
मगर किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आसिफ बाहर आ जाओ, आसिफ मैं मर जाऊंगी, बाहर आ जाओ। आसिफ, आसिफ मुझे नाम दो। वो तो मर गया था, उसके तो पूरे कमरे में आग लग गई थी, फिर वो कैसे आ गया? किसके लिए बच गया वो? किसके लिए आ गया? हमारे यहाँ शादियां माँ बाप की पसंद से होती हैं। आप लोग जा सकते हैं। तुम यहाँ डर के छुप के बैठी होगी और मैं बर्दाश्त करूंगी? तुम्हें पागल खाने ना भिजवाया ना, मेरा नाम हुमैरा नहीं। सांस आएगी नब टूट रही हो जैसे दर्द की कोई गिरा दिल लगी हो जैसे हो नहीं सकती जुदा दिल से वो धड़कन की तरह, हो नहीं सकती जुदा दिल से वो धड़कन की तरह, हो नहीं सकती जुदा दिल से। शादी एक प्रैक्टिकल चीज होती है। जीनिया से शादी करने में तो रिस्क है ना। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि अपने दोस्त की बेटी को ठीक करने की खातिर अपने बेटे की जिंदगी दांव पे लगा दूं। मुझे तुम्हारा फ्यूचर बहुत अजीज है। अपनी मां की हालत भूल गए? किस तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के गई है इस दुनिया से। जरा चिकन दीजिएगा। अम्मा जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप खाना ठीक से नहीं खा रही, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा, तबीयत कुछ बोझल सी है। अच्छा, मैं समझी कि शायद आप सीनी की वजह से परेशान हो। नहीं नहीं, जीनी की कोई परेशानी नहीं है। जीनी तो माशाल्लाह से अपने घर में खुश है। आपको पूरा यकीन है डॉक्टर साहब? जी हाँ, जीनिया की खोई हुई याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन हमें कुछ क्लिनिकल प्रूफ्स चाहिए। लेट्स कम इनसाइड। श्योर। जी जीनिया, बताइए अपने हस्बैंड को कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। क्या आपको याद है कि आपकी शादी समी के साथ कब हुई थी? जी। क्या आपको याद है
कि आपने फाइन आर्ट में एडमिशन कब लिया था? यस, सितंबर 2007। और क्या आपको ये भी याद है कि उस रोज किस शख्स को देख के आप डर गई थी? अब ये बात तो आप लोग ही बताएंगे मुझे कि वो कौन था, क्योंकि मैंने पहले भी उसे एक बार गाड़ी में देखा था और जब आप लोगों को बताया तो आपने यकीन ही नहीं किया। देख रहे हो समी, तुम्हारी बीवी की याददाश्त के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कहने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन फिर भी थैंक यू समी। सीनी प्लीज। नहीं, मुझे कहने दो समी, क्योंकि मैं चाहती अगर तुम मुझे वहां से ना निकालते तो शायद मैं वहीं रह जाती। तुम्हें क्या हो गया यार? अब चलो यहां से। ओके डॉक्टर साहब। अम्मा, वकील कुछ नहीं कर सकता। बेटा तुमने ठीक से समझाया था उसे, कोई हाल निकला या नहीं? जी अम्मा, मैंने उससे बात की थी। अगर हम दूसरी फाइल के चक्कर में पड़ेंगे तो मामला डिले हो जाएगा। तुमने सारा ऑफिस देख लिया, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, ये फाइल आखिर गई तो गई कहाँ? अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा फैक्ट्री में ढूंढने की, आप भी प्लीज घर में एक बार ढूंढ लें। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा देखती हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगी। बताती हूँ फिर तुम्हें। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। क्या कर रहा है बेटा? दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, रंजिशें सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें। ये क्या बेटा? मैं काम कर रहा हूँ। हाँ तो करो बेटा, तो पॉजिटिव साइन है। बाबा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। मगर किससे? इससे, इस थर्ड क्लास म्यूजिक से। थर्ड क्लास? बेटा एवरग्रीन म्यूजिक को तुम थर्ड क्लास कह रहे हो? एक आर्टिस्ट होते हुए तुम इसे थर्ड क्लास कह रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अगर आपको सुनना है ना तो वॉल्यूम कम करके सुन लीजिए। सुने। दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही। सर ये साइन कर दीजिएगा। सर क्या हो गया आपको? सर अशमत, अशमत सर क्या हो गया आपको? सर। तो समी आज फैसले की घड़ी यहां पहुंची है। सीनी जो तुम्हारी जिंदगी बन चुकी है किसी और की अमानत है और तुम्हें ईमानदारी के साथ उसे लौटा देना चाहिए।
काश कि कोई ऐसा ब्रश होता जो जिंदगी की सारी उलझनें सुलझा देता। कितनी खुश थी मैं समी के साथ, और अब आज से फिर से आ गया।